हेलो एवरीवन, मैं सौरभ कोहली आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं चर्चा करूंगा नंबर 2 के बारे में, यानी कि जो न्यूमरोलॉजी में नंबर 2 है उसका क्या महत्व है, मून क्या है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, उसके पॉजिटिव ट्रेड्स, नेगेटिव ट्रेड्स के बारे में, हेल्थ के बारे में, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, रिलेशनशिप इनका कैसा रहता है, फाइनेंस कैसा रहता है और इनके बारे में सजेशंस। तो ये सब चर्चा मैं आज करूँगा। इससे पहले हमारी जो न्यूमरोलॉजी की पहले वाली वीडियो है वो नंबर 1 के बारे में बता चुका हूँ मैं। आज नंबर 2 के बारे में मैं बता रहा हूँ और इस तरह मैं पूरा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करके पूरा न्यूमरोलॉजी में जो 9 नंबर हैं उनके बारे में पूरी हम आज मतलब टोटल चर्चा करेंगे। प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, जिसका भी नंबर 2 से शुरू होता है तो वो इस तरह से ज़रूर देख लें। जिनका बर्थडे आता है 2 को या आपका जो 11 तारीख को, जो टोटल बनता है 20 तारीख को, तो जिनका भी बर्थडे मंथ की किसी भी मंथ के इन तारीखों को आता है या वो तो जन्मांक के हिसाब से हो गया, और मूलांक यानी कि जिनकी टोटल डेट ऑफ बर्थ भी कैलकुलेट करने पर जिनका सिंगल डिजिट नंबर 2 आता हो तो वो भी मून से रूल हो गए, यानी कि चाहे वो ड्राइवर नंबर हो चाहे कंडक्टर नंबर हो। कुछ इसको किंग नंबर और क्वीन नंबर बोलते हैं, यानी कि जो आपका जन्म का नंबर है और जो टोटल डेट ऑफ बर्थ का नंबर है वो कोई ना कोई 2 आ रहा हो तो ये जो चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो आपके ऊपर अप्लाई होंगी। अगर जैसे आपका ये जन्मांक का नंबर है यानी कि किंग नंबर है तो ये 100% अप्लाई होंगी, और अगर ये आपका मूलांक का नंबर है यानी कि टोटल डेट ऑफ बर्थ में 2 आ रहा है टोटल कैलकुलेट करके, तो आपके ऊपर 70-75% ये चीज़ें अप्लाई होंगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो नंबर 2 क्या है? मून है। मून कैसा है? चंद्रमा यानी कि माता से रिलेटेड है ये चीज़ें। मून के बारे में क्या कहा जाता है कि इसके कीवर्ड्स क्या है? कोऑपरेटिव है, फॉरगिव है, दे ऑलवेज गो फॉर सपोर्टिव रोल्स, यानी कि ये हमेशा आपको एक तरह से सपोर्ट करने के लिए रहते हैं और कोऑपरेटिव होते हैं, फॉरगिव होते हैं। ये अपनी चीज़ वापस नहीं मांग पाते, इसलिए इनके लिए सजेशन होता है अपनी चीज़ें किसी को दो ही मत। ये चीज़ें वापस नहीं मांग पाते, ये चीज़ें जैसे दे देते हैं किसी को और इनको हिचक सी होती है, पता नहीं कि वापस मैं लूँ ना लूँ। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये काफ़ी इमोशनल होते हैं। इमोशनल यानी कि 2 नंबर से रूल हो रहे हैं। अब 2 नंबर क्या है? मून से रिलेटेड है। मून क्या है? मून क्या माता है, चंद्रमा है, और इनके अंदर इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इनके पॉजिटिव ट्रेड्स की बात करूँ अगर मैं, पॉजिटिव क्या होता है? इंट्यूटिव होते हैं ये, टॉलरेंट होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, तरक्की खूब करते हैं, पेशेंस इनमें लेवल अच्छा होता है। ये पॉजिटिव है। अगर आपका मून पॉजिटिव चल रहा है, पॉजिटिव ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ मैं। क्वाइट होते हैं, एग्रीएबल होते हैं यानी कि हाँ आपकी बात मानने वाले होते हैं, रिलायबल होते हैं, कॉन्सिडरेट होते हैं, अंडरस्टैंडिंग नेचर होता है इनका, पीस मेकर होते हैं, शांति चाहते हैं ये, दंगा फसाद नहीं चाहते। सिंपथेटिक होते हैं, चार्मिंग होते हैं, ग्लो होता है इनके, फ्रेंडली नेचर होता है, ग्रेसफुल होते हैं, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, अपने आप में आत्मनिर्भर होते हैं, फॉरगिव देने वाले होते हैं। ये तो इनके हो गए पॉजिटिव ट्रेड्स की, अगर हमने जो बात करी ये इनके पॉजिटिव ट्रेड्स हैं। अब इनके अगर मून इफेक्टेड है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव ट्रेड्स इनके क्या क्या हो सकते हैं? शाय होते हैं ये, और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मतलब अब इमोशनल है तो ये डिप्रेस्ड भी जल्दी हो जाते हैं। इसके अलावा अनइंटरेस्टेड होते हैं, जैसे किसी भी चीज़ में ना, जैसे कि इंटरेस्ट ना दिखाना, अनइंटरेस्टेड। इमोशनल तो मैंने आपको बता ही दिया, इमोशनल होते हैं काफ़ी। टिमिड होते हैं, टिमिड सा नेचर होता है इनका। टेक्टलेस होते हैं, टैक्ट नहीं अपनाते कि कहाँ क्या टैक्ट अपनाना है, टेक्टलेस होते हैं। ये इनकी नेगेटिव ट्रेड्स की बात हो रही है। पॉजिटिव की तो मैंने बात कर ही ली। हेजिटेट टू आस्क देयर ओन राइट्स, यानी कि अपनी मतलब बात रखने में भी इन्हें थोड़ा हिचकिचाहट सी होती है। ये नेगेटिव है अगर ये चीज़ें नेगेटिव में जा रही हैं तो। एम्बिशन लेस होते हैं, मतलब इनको काफ़ी हद तक ये नहीं पता होता कि आगे जाके क्या करना है, काफ़ी देर में समझ आती है, एम्बिशन लेस हो जाते हैं। ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, काफ़ी सेंसिटिव। ये सब इनको इश्यूज दिक्कत देते हैं, जो जो चीज़ें मैंने बोली। अब अगर ये अपना मूड अच्छा रखते हैं, यानी कि प्राणायाम करते हैं और अनुलोम विलोम करते हैं, तो
ये मून को अपना बैलेंस रख सकते हैं, अपने मतलब बॉडी में भी बैलेंस रख सकते हैं, और योगा के माध्यम से अपना जो एस्ट्रोलॉजी और इन सब चीज़ों के माध्यम से ये अच्छी तरह अपना मून को बैलेंस रख सकते हैं। अब मैं आगे बात करूं तो इनके लिए हेल्थ की बात करूं तो इनको हेल्थ में किस किस चीज़ से सावधान रहना चाहिए, यानी कि कॉशियस रहना चाहिए हेल्थ के मामले में। तो कोल्ड एंड कफ, एंग्जाइटी, लिक्विड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, माइंड रिलेटेड इश्यूज हो गए, मूड स्विंग्स हो गए। तो ये जो हेल्थ के एरियाज मैंने आपको बताए हैं, इनमें इनको दिक्कत आती है। कोल्ड, कफ, एंजाइटी, मौसम चेंज होना, तो इनको दिक्कत थोड़ी आ जाती है। लिक्विड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, माइंड रिलेटेड इश्यूज हो गए, मूड स्विंग्स आ जाते हैं। अगर मून डेबिलिटेड है यानी कि इफेक्टेड ज़्यादा है, तो अगर कम इफेक्टेड है यानी कि तो हल्का फुल्का आएगा, इनको ये चीज़ें वो सही हो जाएगी। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? शाहरुख खान है, कपिल शर्मा है, खुशवंत सिंह है, अनु कपूर है, राहुल द्रविड़ है। मतलब आप इनका देखें अगर, तो ये ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, ये 2 नंबर वाले हैं। आप इनमें से किसी को भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं देखेंगे। राहुल द्रविड़ है, आप जानते हैं राहुल द्रविड़ कितना पीसफुली आराम से खेलना, आराम से काम। शाहरुख खान, पर इनके अंदर अपने आप में कला होती है। मुरारजी देसाई, रोहन गावस्कर, अनु कपूर, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स हैं नंबर 2 से जो रूल होते हैं, यानी कि जिनका बर्थडे या डेट ऑफ बर्थ का टोटल सिंगल डिजिट में अगर माने तो 2 पर आता है। तो वो एग्जाम्पल्स हैं ये किसी भी महीने की। अब रिलेशनशिप में अगर बात करें तो ये गुड होते हैं, अच्छे होते हैं, इमोशनल होते हैं, टेक केयर ऑफ देयर पार्टनर, अपने पार्टनर का काफ़ी ध्यान रखते हैं, और अच्छी मदर भी बनते हैं ये 2 नंबर वाले। अगर फीमेल है तो गुड मदर में भी गो ऑन साइलेंट, और अच्छी तरह ये ट्रीट करते हैं पूरे, मतलब एज अ फैमिली को ट्रीट करते हैं, पूरे परिवार को अच्छी तरह ट्रीट करते हैं। समटाइम दे कुड नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, खुद को नहीं बता पाते कि खुद को क्या दिक्कत है, लेकिन दूसरों को ये अच्छी तरह रखते हैं, दूसरों को कोई दिक्कत ना हो, दूसरों को कोई परेशानी ना हो, ये इस तरह से रहते हैं। और आगे मैं इनके लिए बात करूं, अगर 2 नंबर आपके चार्ट में ज़्यादा आ रहा है और 2 नंबर बिगड़ा हुआ है, तो उसको रात में भी नींद नहीं आएगी ढंग से, 2 नंबर बिगड़ा हुआ तो उसके लिए आप क्या करें? आसन करें, प्राणायाम करें, और फाइनेंस इनका सही रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहती, ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। अगर हाँ मून ज़्यादा ही डेबिलिटेड है तो इनको फाइनेंस में डिफ़िकल्टी आएगी, वरना फाइनेंस में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और इनके लिए कुछ सजेशंस हैं मेरे। सजेशन है कि अगर ये अपने मन को अच्छी तरह शांत कर लें, मन को अच्छी तरह अपना ध्यान रख लें मन का, तो इनको दिक्कत, जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होती जाएंगी। जैसे ये कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कराटे लर्न कर सकते हैं, मार्शल आर्ट सीख सकते हैं, सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीख सकते हैं, योगा कर सकते हैं। अब क्या है, ये 2 नंबर जो होता है ये काफ़ी मतलब शांत स्वभाव के होते हैं। तो सिंह आसन होता है ना, सिंह आसन यूँ बैठ के करते हैं, शेर की तरह धाड़ते हैं, वो करें तो इनके अंदर एक अच्छी पावर सी आएगी। सिंह आसन, इनके लिए आसन हेल्पफुल होते हैं। ये अगर आसन करें तो ये अपने इमोशंस को कंट्रोल रख सकते हैं। प्रैक्टिस बीइंग अप फ्रेंड, गो आउट एंड हैंग आउट विद टफ गाइज, और इस तरह की ये चीज़ें करते रहे। कीप योर बॉडी वार्म एंड रीड मोटिवेशंस बुक्स, अपने आप को मतलब एक तरह से कहते हैं ना वार्म अप टाइप रखें, और मोटिवेशन बुक पढ़ते रहें। डोंट लेट रॉन्ग परसेप्शन टू बी सेट, अपने बारे में गलत परसेप्शन ना सेट होने दें। और खाना पीना कभी वेस्ट ना करें, ये चीज़ें ध्यान रखें। इनके लिए मैं रेमेडीज़ जो बता रहा हूँ, खाना पीना वेस्ट ना करें, पानी वेस्ट ना करें कभी भी ये, और खाना भी कभी वेस्ट ना करें। मन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए सात्विक खाना खाएं, ओम नमः शिवाय का चैंट करें, जाप करें 108 बारी, तो इनको काफ़ी बेनिफिट्स हो सकता है अगर ये ओम नमः शिवाय का रोज़ 108 चैंट कर सकते हैं। ये रेमेडीज़ के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। और सात्विक खाना खाएं, और गरिष्ठ भोजन ना करें, खासकर आफ्टर सनसेट।
पानी और खाने का कभी वेस्ट ना करें। वैसे तो सभी को नहीं करना चाहिए खाने का और पानी का वेस्ट, और ये अगर करते हैं तो इन्हें ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इनके लिए ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस की, पॉजिटिव ट्रेड्स, नेगेटिव ट्रेड्स। और आप अगर 2 नंबर हैं, आपको इससे कितना आपको पता लगा, क्या चीज़ें पता लगी, तो ज़रूर बताएं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। अब अगला जो हमारा नंबर होगा वो 3 होगा। तो अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने क्वेश्चंस दें। थैंक यू।